हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं मधुसूदन सा भारत, आपने उसका टीचर, फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड। एंटोनिम्स की क्लास के डिस्कशन में आज हम लोग क्लास नंबर 9th या 10th कौन सा डिस्कस करेंगे वो देख लेंगे। 9th क्लास को डिस्कस करेंगे हम लोग। 8th क्लास ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इम्पैक्ट डिफेंस अकेडमी के साथ पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग 8 क्लास अब कर चुके हैं, 9th को स्टार्ट करेंगे और आप सबसे उम्मीद है कि आपने एक वर्ड को अच्छे से ध्यान के साथ स्पेलिंग के साथ देखा है, याद किया है, समझा है। हर एक और हर क्वेश्चन पे आपसे 10 सेकंड्स का टाइम है। कितने का? सिर्फ 10 सेकंड्स का टाइम है ना। और शुरू वर्ड है विकेट। विकेट विकेट क्या करें? कनिंग, गुड, क्रूप्ड, ट्रिकी। तो विकेट का मतलब था दुष्ट, है ना। तो कनिंग भी दुष्ट टाइप का, ट्रिकी, क्रूप्ड सब टेढ़ा मेढ़ा दुष्ट। तो भाई एक ही ऑप्शन इसका बचता है, गुड। ब्लॉक, क्लीन, साफ करना। ईज, आसान करना। क्योर, उपचार करना। क्लियर, बाधाओं को हटाना। तो क्लीन और क्लियर ये दोनों वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट था। क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा, और क्लियर का मतलब होता है कि अगर कोई बाधा है, कोई ऑब्स्टिकल है, कोई मुसीबत है, उसको हटा, साफ करना, क्लियर। जैसे कपड़े को हम क्लीन करेंगे, क्लियर करेंगे, क्लीन करेंगे, गंदगी हटाना, क्लीन करना है। और कोई बाधा है तो बाधाओं को हटाना, क्लियर करना है। तो ब्लॉक का मतलब होता है बाधा डाल, रोकना। तो बाधा डालना या रोकना ब्लॉक का मतलब होता है। इसके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन क्लियर। क्या होना चाहिए? क्लियर। वैनिटी, वैनिटी वैनिटी का मतलब होता है घमंड या अहंकार। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ट्रुथफुलनेस, ट्रुथफुलनेस, सच्चाई। मॉडेस्टी, घमंड, अहंकार या सेल्फ रेस्पेक्ट भी कहते हैं मॉडेस्टी को। डिसेंसी, डिसेंसी का मतलब होता है शालीनता, इसको कहेंगे। तो वैनिटी, तो वैनिटी हो गया घमंड, अहंकार। तो इसके हिसाब से अगर हम चलें तो अपोजिट वर्ड को देखें तो मॉडेस्टी ज्यादा बेहतर है। मॉडेस्ट मतलब किसी की पवित्रता, सादगी, अपने जो खुद पर जो अहंकार महसूस करते हैं हम लोग, या खुद पर जो हम लोग, अहंकार तो बुरा वर्ड हो जाता है, रेस्पेक्ट जो महसूस करते हैं, वो क्या? मॉडेस्टी है। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब होता है जो किसी नाक के बराबर, ऐसा भी कह सकते हैं, या किसी पर ध्यान ना देने वाला। इनअटेंटिव तो लगभग सिनोनिम्स हो गया। इम्प्रूडेंट, ढीठ। इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन, ये सब तो सब नेगेटिव वर्ड ही जा रहा है। तो नेग्लिजेंट तो केयरफुल, सावधान, सतर्कता बरतने बरतने वाला, सिंसियर टाइप का। ससेप्टेबल, ससेप्टेबल वर्ड जो स्पेलिंग करेक्शन में बहुत पूछता है। जरा आप लोग देखिए ससेप्टेबल का क्या मतलब निकाल रहे हैं आप लोग। इनक्रेडिबल, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। इम्यून, जो सुरक्षित है। प्रेडिक्टेबल, जिसका हम की अनुमान लगा सकते हैं। अनप्रेडिक्टेबल, जिसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो ससेप्टेबल की अगर हम बात करें तो ससेप्टेबल का मतलब जो आसानी से किसी चीज का शिकार हो जाता है, आसानी से किसी चीज का निशाना बन जाता है, उसको कहते हैं ससेप्टेबल। इसके हिसाब से जो वर्ड देखें तो हम लोग क्या करें, क्या हो जाएगा? इम्यून। इम्यून क्या वर्ड हो जाना है? इम्यून। फ्रूगल, फ्रूगल, फ्रूगल होता है कंजूस। फ्रूगल क्या है? कंजूस। तो माइजरली सिनोनिम सी हो जाएगा। ग्लूटनस, ग्लूटनस का मतलब क्या है? भूखर, पेटू। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल मतलब प्रचुर। एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्च। तो फ्रूगल हो गया कंजूस, किफायती। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाता है? एंटोनिम्स एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्च। ग्लूटनस क्या होता है? भुक्खर पेटू टाइप का, खाने पीने का जो ज्यादा शौकीन हो। सिसेशन, कमिटमेंट, शुरुआत।
रिन्यूअल किसी को नया करना, ऑनगोइंग जो चल रहा है, इंटरप्शन मतलब बाधा। तो सिचुएशन वर्ड जो है सीज से बना है, और सीज का मतलब क्या होता है? समाप्त होना, खत्म होना। तो इसका आपसे अगर एंटोनिम हम चले तो क्या हो जाएगा? कमिसमेंट। क्या हो जाएगा? कमिंसमेंट। प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है टाल मटोल करना। प्रोक्रास्टिनेट, टाल मटोल करना। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट करना। एक्सपेडाइट, कुछ तेज करना, जल्दबाजी करना। एक्सक्लूड, छोड़ना, प्रोपेगेट, फैलाना, बढ़ाना। तो प्रोक्रास्टिनेट का मतलब हो गया टाल मटोल करना, यानी जानबूझकर किसी को डिले करना। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या जाएगा? एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब क्या? तेज करना, जल्दबाजी करना। अब प्रोपेगेट का मतलब होता है फैलाना। एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी को किसी में शामिल नहीं करना, बाहर छोड़ देना, एक्सक्लूड। पोटेंट। पोटेंट। पोटेंट का मतलब पावरफुल, ताकतवर। इनएफिशिएंट, नाजुक, कमजोर। सॉफ्ट, मुलायम। फ्रेजाइल, वीक, कमजोर, भंगुर। तो पोटेंट का मतलब हो गया ताकतवर। तो अगर इसके हिसाब से हम देखें तो फिर तो वीक होना चाहिए, नहीं, कमजोर। फ्रेजाइल का मतलब आसानी से टूट जाने वाला। कंक्लूड मतलब निष्कर्ष पे पहुंचना। प्रिक्लूड का मतलब किसी को रोक देना। कमेंट से स्टार्ट करना। सेक्लूड, अलग करना। फिनिश, समाप्त करना। तो फिनिश तो उसका सिनोनिम से हो गया। कंक्लूड का मतलब किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, निर्णय पर पहुंचना, आखिरी बिंदु पर पहुंचना। अब प्रिक्लूड, जनरली इसमें क्या होगा कि कई लोग कंक्लूड को प्रिक्लूड करके चले जाएंगे, लेकिन प्रिक्लूड का कुछ अलग ही मतलब होता है। प्रिक्लूड का मतलब होता है किसी को आगे बढ़ने ही नहीं देना, रोकना, रोकना का सेंस होता है। तो रोकना अलग चीज होगा, निष्कर्ष पर पहुंचना अलग चीज होगा। तो इसके हिसाब से देखें तो कमेंस होना चाहिए कि प्रारंभ करना, शुरू करना। प्रिक्लूड के मीनिंग पे ध्यान देना है। प्रिक्लूड का मतलब क्या है? किसी चीज को पहले से रोक देना, ठीक है। वर्च्यू। वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब क्या होता है? गुण। ये तो आसान सा वर्ड है। ट्रुथ, वाइस, इडियोसी, बेवकूफी, विजडम, समझदारी। उसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा? वाइस। नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब क्या है? कुख्यात। तो फेमस, बदनाम, ये लोकप्रिय, पॉपुलर, लोकप्रिय, फेमस, विख्यात, एमिनेंट, महत्वपूर्ण, डिस्टिंग्विश्ड, अलग। तो नोटोरियस का मतलब क्या है? कुख्यात, बदनाम। तो इसके हिसाब से हम चलें तो क्या हो जाएगा? फेमस। क्या हो जाएगा? फेमस। पर्टिकुलर। पर्टिकुलर, खास, विशिष्ट, पर्टिकुलर। तो यूजुअल, स्वाभाविक, रैंडम, अस्त व्यस्त, इधर उधर। जनरल। जनरल का मतलब बिल्कुल सामान्य। एनी, कोई भी, कुछ भी, एनी। तो पर्टिकुलर हो गया खास, विशिष्ट। तो खास विशिष्ट मतलब किसी को कहीं से खास को चुनना। और जनरल हो गया, तो यूजुअल और जनरल जो हो गया बिल्कुल एक जैसा मीनिंग हो। तो इसके लिए पर्टिकुलर का रैंडम होना चाहिए। रैंडम का मतलब कहीं से भी, कोई भी। पर्टिकुलर क्या हो गया? खास या विशिष्ट। और रैंडम क्या हो गया? कहीं से भी कोई भी हो सकता है, वो रैंडम कहते हैं। और पर्टिकुलर नहीं, एकदम कोई खास चीज को टारगेट करके वही सिलेक्ट करना, ये पर्टिकुलर या स्पेशल हो गया। और यूजुअल, जनरल दोनों एक जैसा में, तो नॉर्मल, सामान्य। चीयर, खुश करना या प्रसन्न करना। तो फियर, डर। थ्रेट, धमकी देना। एब्यूज, गाली देना। डिक्राई, किसी की निंदा करना। तो चीयर प्रसन्न या खुश करना है, तो इसके हिसाब से हम चलें तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? थ्रेट, धमकाना। लिबर्टी। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब क्या? आजादी। सिनिटी, शांत। स्लेवरी, गुलामी। सर्वडम, गुलामी। तो सर्वडम, स्लेवरी एक जैसा हो गया। सब ऑर्डिनेशन, किसी की अधीनता।
तो लिबर्टी का मतलब होता है उन्मुक्त आजादी। तो अगर इसका एंटोनिम्स देखें तो सर्वडम भी होना चाहिए, स्लेवरी भी होना चाहिए। तो इस दोनों वर्ड का मीनिंग लगभग एक जैसा रहता है। तो लिबर्टी है पूरी तरह से आजादी, कि आप अपने तरफ से पूरी तरह से आजाद है कुछ भी करने का। और ये सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है किसी की अधीनता, कि आप किसी के अंदर ही हैं। तो लिबर्टी का जो अपोजिट में होता है सबऑर्डिनेशन, बिल्कुल ठीक ठाक वर्ड है। इसे देखने को स्लेवरी और सर्वडम भी है, गुलामी के लिए। डिसऑर्डरली, डिसऑर्डरली का मतलब अस्त व्यस्त। तो इसके हिसाब देखें तो कैओटिक, अस्त व्यस्त, ऑर्गेनाइज, संगठित, एडजस्टेड, तालमेल बिठाया हुआ, अरेंज्ड, अरेंज का मतलब भी क्या, व्यवस्थित। तो अब डिसऑर्डरली अगर है तो इसका देखिए जानबूझ के फंसा रहे, इधर ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड। तो अगर हम दोनों, तो ऑर्गेनाइज मतलब संगठित होना होता है, अरेंज का मतलब होता है किसी को व्यवस्थित करना ठीक ठाक ठाक। तो इसके हिसाब से देखें तो अरेंज्ड बेटर वर्ड है। ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है लेकिन अरेंज्ड, डिसऑर्डर मतलब बिखरा हुआ। ऑर्गेनाइज हम लोग जो चीज बिखरी हुई नहीं है उसको भी हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, संगठन बनाना हो सकता है। और अरेंज करने का मतलब क्या, व्यवस्था, मतलब किसी चीज को एक खास क्रम में ऑर्डर में लगाना, इसलिए अरेंज ज्यादा बेहतर वर्ड है। अरेंज ज्यादा बेहतर वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलें। इसमें थोड़े से वर्ड जो है कंफ्यूजिंग डाल रखे हैं, मतलब क्लोज क्लोज ऑप्शन वाला डाल रखा है। चलें नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड के एलिवेशन, क्या वर्ड है, एलिवेशन। तो रिडक्शन कम करना, घटाना, ह्यूमिलेशन अपमान करना, डिप्रेशन गर्त गड्ढा, डिबेसमेंट अपमान। तो ह्यूमिलेशन और डिबेसमेंट ये दोनों तो आपको एक जैसा मीनिंग हो गया, अपमानित, कलंकित करना, किसी को नीचा दिखाना, छोटा दिखाना। रिडक्शन घटाना, कम करना। अब इसमें अगर हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा होगा आपने। और अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो उसमें एलिवेटेड का मतलब होता है काफी ऊंचे दर्जे का उठाव। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, दोनों हिसाब से देखें तो मैथमेटिक्स वाला यहाँ पे जंग ज्यादा एंगल चल रहा है एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन ऊंचाई वाला, डिप्रेशन गहराई और नीचे वाला, ठीक है। और ये ह्यूमिलेशन डिबेसमेंट जो है दोनों एक जैसा मीनिंग है, अपमान के सेंस में यूज करते हैं, अपमानजनक, अपमान के। ग्लॉसी, तो ग्लॉसी के लिए क्या वर्ड यूज कर, टायर्ड थका हुआ, शाइनिंग चमकता हुआ, वियरी थका हुआ। तो ग्लोसी का वर्ड मीनिंग अगर हम देखें, पहले तो सारे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, देखते ही थे। तो क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है, शाइनिंग और टायर्ड। तो शाइनिंग और टायर्ड अगर हम कहते हैं, शाइनिंग और टायर्ड, तो शाइनिंग तो समझ ही रहे हैं, चमकदार, टायर्ड हो गया थका हुआ, है ना। ग्लोसी का मतलब भी क्या है, चमकदार, चिकना, इस तरह के वर्ड्स। तो फिर इसके हिसाब से हम देखें तो वियरी और टायर्ड तो सिनोनिम्स ही हो गया, क्या, थका हुआ। शाइनिंग चमकदार, ग्लोसी का सिनोनिम्स ही हो गया। तो फिर इसके हिसाब से हम देखें तो क्या बचता है, डल, फीका, मंदा, जिसमें कलर ना हो, रंग ना हो, ऐसा ही ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट, डिसिमिलर अलग अलग, इनकम्पेरेबल अतुलनीय जिसकी तुलना नहीं करते हैं, अनसुटेबल जो फिट ना हो किसी के लिए, डिस्परेट। डिस्परेट क्या है, डिस्परेट से भी बनता है, मतलब ये तो डिससेपरेट ऐसा लग रहा कि सेपरेट से डिस्परेट। एप्रोप्रिएट, तो एप्रोप्रिएट मतलब होता है जो फिट हो, किसी के लिए सुटेबल हो, उपयुक्त हो। तो इसके हिसाब से हम देखें तो इसका क्या होना चाहिए, अनसुटेबल, जो किसी के लिए फिट ना हो, अनुपयुक्त हो। नेक्स्ट वर्ड आपका फैंटास्टिक। फैंटास्टिक वर्ड तो आप लोग डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं, फैंटास्टिक लोग बोलते ही रहते हैं, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो ओल्ड प्राचीन, ऑर्डिनरी सामान्य,
क्लासिक बेहतरीन, रैशनल तर्कपूर्ण या विवेकशील। तो फैंटास्टिक का जो बेसिक मीनिंग है क्या है, बेहतरीन, शानदार। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्लासिक भी तो बेहतर ही होता है, रैशनल तर्कपूर्ण या विवेकपूर्ण होता है। तो फैंटास्टिक से क्या कहो, ऑर्डिनरी, बिल्कुल सामान्य। तो अगर कुछ लोग रैशनल भी बना सकते हैं, फैंटास्टिक क्या हो सकता है कि तुम कल्पना से भरा हुआ फैंटेज्म। तो जैसे फैंटास्टिक बेहतरीन भी है, शानदार के लिए, उसके हिसाब से देखें तो ऑर्डिनरी। और कोई अगर इसका मीनिंग ऐसा निकालने लगे फैंटेज्म मतलब कल्पना, ठीक है, तो फिर रैशनल की तरफ जाएगा। लेकिन फैंटास्टिक मतलब बेहतरीन, शानदार, ये ज्यादा मीनिंग क्या है, अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट वर्ड है इनोवेट। इनोवेट, सेल बेचना है, बाइक खरीदना है, ट्रेडिशनल पारंपरिक, कॉपी नकल करना। तो इनोवेट का मतलब कुछ नया चीज बनाना। इनोवेट का मतलब क्या है, कुछ नया, बेहतरीन या शानदार बनाना, इनोवेट। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो कॉपी मतलब क्या, किसी चीज का नकल करना, ठीक है, नकल करना, कॉपी नकल करना। एंक्सस, एंक्सस का मतलब होता है जो उधेरबुन में हो, चिंता में हो, परेशानी में हो। क्राफ्टी, चतुर, चालाक, लाइट, हल्का फुल्का, केयर फ्री, तनाव मुक्त जो हो, केयरलेस, लापरवाह। तो एंक्सस का मतलब हो गया जो तनाव में हो, तनावपूर्ण जीवन जी रहा हो, उसको कहते हैं एंक्सस। क्या कहते हैं उसको, एंक्सस। तो इसके हिसाब से हम देखें तो एंक्सस हो गया तनाव में, उधेरबुन में, परेशानी में, चिंता में। तो केयरलेस तो हो गया लापरवाह। तो केयर फ्री, केयर फ्री का मतलब है जिसको किसी तरह का चिंता ही ना हो, उन्मुक्त। एक तो केयरलेस है, लापरवाह, ठीक है, जो कि, और केयर फ्री का मतलब इसको किसी तरह का चिंता ही नहीं, एकदम मुक्त आनंद में जीने वाला, जिसको किसी तरह की कोई चिंता फिक्र नहीं होती। और केयरलेस का मतलब जो लापरवाह होता है, जो काम ठीक से नहीं करते। दोनों का केयरलेस और केयर फ्री का मतलब अलग अलग होता है। केयरलेस से नेगेटिव वर्ड है कि जो कि सावधानी नहीं बरतता, और केयर फ्री है जो निश्चिंत है, इसको किसी बात का कोई तनाव ही नहीं है, वो केयर फ्री। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग, हेरिडिटरी। हेरिडिटरी, ये वर्ड तो आपका काफी सुना हुआ है, जाना पहचाना वर्ड है हेरिडिटरी। तो कैरिड, ले जाएगा, एक्वायर्ड, प्राप्त किया हुआ, पोसेस्ड, जिसको आपने, जो आपके पोसेशन में, रिगेन, जिसको आपने दोबारा से पा लिया। तो हेरिडिटरी का मतलब हुआ आनुवांशिक, जो हमें वंश से, अपने परिवार से, फैमिली से मिला होता है, उसको कहते हैं हेरिडिटरी। तो इसके हिसाब से हम देखें तो क्या होना चाहिए था, एक्वायर्ड, जिसको आपने प्राप्त किया। डिलीजेंट, इंटेलिजेंट, तेज, लेजी, आलसी, बोस्टफुल, अपने तारीफ खुद करने वाला। नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब क्या है, बदनाम, कुख्यात। तो इसके हिसाब से हम देखें तो डिलीजेंट, डिलीजेंट इसका मतलब होता है मेहनती। तो मेहनती के हिसाब से अपोजिट में चले तो क्या होगा, लेजी, आलसी या सुस्त, ठीक है, लेजी। नेक्स्ट, जेटिसन। जेटिसन, तो जेटिसन का मतलब होता है जनरली इससे कि प्लेन वगैरह में, शिप वगैरह में जब कोई प्रॉब्लम सी होती है और उनको लगता है कि वजन ज़्यादा हो गया है प्लेन का या शिप का, तो कुछ सामान को बाहर फेंका जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है ताकि वजन थोड़ा सा कम हो, और जो खतरा है वजन की वजह से, उस खतरे को क्या हो, वो खतरा कम, ऐसा होता है। तो एक्सेप्ट हो गया, स्वीकार करना, रिवार्ड, इनाम देना, प्रिजर्व, संरक्षित रखना, बचा के रखना, और कंसेंट, सहमति देना। तो चूंकि जेटिसन का मतलब क्या, फेंकना, अनावश्यक चीजों को हटा देना, रिमूव, रिमूव करना। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो प्रिजर्व, संरक्षित करके रखना, बचा कर रखना, क्या है, ज्यादा अच्छा वर्ड है। एम्यूलरेट, एम्यूलरेट का मतलब होता है सुधारना, बेहतर करना, अच्छा करना, एम्यूलरेट, सुधार देना। तो इंप्रूव, सुधारने, तो सिनोनिम्स ही हो गया।
डिपेंड, निर्भर करना। सॉफ्टन, सॉफ्टन का मतलब क्या हो गया, किसी को मुलायम करना, हल्का करना, कमजोर बनाना भी कह सकते हैं। वर्सन, और खराब करना, और बुरा करना। तो एमेलियोरेट का मतलब है सुधार करना। इंप्रूव सिनोनिम से हो गया, डिपेंड हो गया, निर्भर करना, सॉफ्टन कम मतलब मुलायम बनाना। तो फिर ऑप्शन क्या बचता है, फिर हमारे पास ऑप्शन एक ही बचता है, वर्सन। वर्सन का मतलब क्या है, खराब करना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रोटेस्क। ये जो ग्रोटेस्क वर्ड है, ये तो कई बार वन वर्ड ऑप्शन में भी आया है और कई बार स्पेलिंग करेक्शन में भी अलग अलग एग्जाम में पूछ लेता है, स्पेलिंग करेक्शन तक भी चला जाता है अलग अलग एग्जाम में। नेचुरल, स्वाभाविक। ओड, अजीब विचित्र सा। विमशिकल, सनकी, झक्की। सिंपल, पापी या दुष्ट। तो ग्रोटेस्क का मतलब होता है अजीब। ग्रोटेस्क का मतलब क्या है, अजीब। तो अगर इसके हिसाब से हम देखें, ग्रोटेस्क के हिसाब से, तो अजीब या विचित्र, और एंटोनिम्स में अगर हम जाएं तो फिर क्या होगा, नेचुरल, स्वाभाविक, क्योंकि विमसिकल का मतलब तो हो गया फिर सन की झक्की। डेवियस, डेवियस का मतलब क्या, टेढ़ा मेढ़ा, उल्टा सीधा, स्ट्रेट हो गया, सीधा। ऑब्वियस, साफ, सुपरफिशियल, सतही। सिंपल, आसान। तो ये तो वैसे ही बन जा रहा है, क्योंकि मैंने इसका मीनिंग पहले ही आपको बता दिया। तो डेवियस का मीनिंग मैंने क्या बताया, टेढ़ा मेढ़ा, कुटिल। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, है ना, ये ऑप्शन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब हम लोग इस सेट में नाइन्थ सेट को डिस्कस कर रहे हैं। नाइन्थ सेट, और ऑन एन एवरेज 35 हर सेट में है। तो 9 को 35 से अगर मल्टीप्लाई करें तो मिनिमम 400 वर्ड के आसपास हम लोग जा रहे हैं ना। 400, 300 प्लस, 400 तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर 3 से 9 को मल्टीप्लाई करें तो 270, 345 मतलब 350 के आसपास जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलें, इवेनेसेंट। ये तो वर्ड ऐसा है जो कई बार स्पेलिंग करेक्शन में पूछता है, वन वर्ड ऑप्शन में भी। वर्ड ही ऐसा देख रहे हैं, स्पेलिंग कैसा है, कहीं भी एस की जगह सी, एस सी की जगह ए, ई की जगह ए कर दे, एस के बाद सी छोड़ दे, कुछ भी हो सकता है, इवेनेसेंट। तो इमिनेंट का मतलब हो गया जो अभी कुछ समय में होने वाला है, इमिनेंट। परवेशिव, जो व्याप फैला होगा। अगर इमिनेंट, आवश्यक, जरूरी के सेंस में हो जाता है। परमानेंट। तो पहले तो इवेनेंस, इवेनेसेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। इवेनेसेंट का मीनिंग होता है जो कुछ समय है और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। टेम्पररी, टेम्पररी, कुछ समय के लिए, तत्कालिक, जो परमानेंट ना हो। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो फिर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, परमानेंट। इवेनेसेंट का क्या हो जाएगा, परमानेंट, स्थायी, जो हमेशा रहेगा। पर्सपिक्यूस, तो पर्सपिक्यूअस, तो पर्सपिक्यूअस का मतलब होता है जो बिल्कुल साफ, क्लियर या स्पष्ट। ठीक है, पर्सपिक्यूअस। तो डलनेस, फीकापन, धुंधलापन। अनविलिंगनेस, तो अनिच्छा, चाहत ना हो किसी चीज के लिए। इनफेमीज, तो क्या है, बदनामी, इनफेमी से बना है। वेगनेस, तो वेग का मतलब क्या होता है, वेग, अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो। तो पर्सपिक्यूअस मतलब हो गया बिल्कुल साफ, स्पष्ट, क्लियर। यही है ना पर्सपिक्यूटी, बिल्कुल क्या है, साफ, क्लियर या स्पष्ट। तो साफ, क्लियर या स्पष्ट के हिसाब से देखें, साफ, क्लियर या स्पष्ट के हिसाब से देखें, तो पर्सपिक्यूअस हो गया बिल्कुल सामान्य, आसानी से समझ में आ जाने वाला। और वेगनेस हो गया क्या, अस्पष्ट, बिल्कुल साफ ना हो, स्पष्ट ना हो। तो इसके हिसाब से हम ऑप्शन देखें तो क्या होगा, वेगनेस मतलब क्या, अस्पष्ट, जो बिल्कुल साफ, क्लियर या स्पष्ट ना हो, जो बिल्कुल साफ, क्लियर या स्पष्ट ना हो। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट, फॉरवेंट। फॉरवेंट, इनएक्साइटेबल। एक्साइटेबल का मतलब जो उत्तेजना में डालने वाला, इनएक्साइटेबल जो उत्तेजित ना करे। इंड्योरिंग, जो लंबे समय तक चले। डिसपैशनेट, पैशनेट का मतलब होता है जिसमें के अंदर पेशेंस भरा हो, मतलब क्या, पैशन का मतलब जज्बात, और सबड्यूड मतलब शांत, स्थिर। तो फर्वेंट हो गया जोश या उत्साह से भरा हुआ, ठीक है, और सबड्यूड हो गया शांत या स्थिर, या डिस्पैशनेट हो गया जिसमें कोई पेशेंट ना हो, तो इस मतलब इमोशन से घटा। तो फर्वेंट के अगर अपोजिट में हम जाए तो ये दो वर्ड हो सकता है, एक तो डिस्पैशनेट हो सकता है, सबड्यूड, क्योंकि सबड्यूड का मतलब बिल्कुल शांत स्थिर, और फर्वेंट का मतलब होता है जोशीला, उत्साह से भरा हुआ। और डिस्पैशनेट का मतलब इसमें कि उत्साह जोश हो ही ना। अब दोनों में से एक को हमको चुनना है, तो मेरे हिसाब से बेहतर वर्ड इसमें क्या है, डिस्पैशनेट। क्या है, डिस्पैशनेट, इसमें कोई इमोशन, कोई उत्साह, कोई जोश ना हो। मियंडरिंग, मियंडरिंग वर्ड ज्योग्राफी में बहुत यूज होता है, ज्योग्राफी अगर पढ़ेंगे, गोखुर झील वगैरह आपने पढ़ा होगा, ऐसी नदियां जो रास्ता बदलते रहती है। तो स्लाइडिंग, तिरछा, स्लोपिंग, ढाल वाला, स्ट्रेंड, जिस पर दबाव हो, और स्ट्रेट, बिल्कुल जो सीधा हो। तो मियंडरिंग का जो बेसिक मीनिंग होता है वो टेढ़ा मेढ़ा, रास्ता बदलते रहने वाला, जिसको हम लोग वक्र कहते हैं, कुटिल कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कहते हैं, घुमावदार कहते हैं। तो फिर सीधा सा मीनिंग क्या है, स्ट्रेट, जो बिल्कुल क्या हो, सीधा हो, स्ट्रेट। फ्लोरिड, तो वीक क्या हो गया, कमजोर, मोनोटोनस हो गया, एक जैसा एक सुर में रहने, अगली, कुरूप, और पेल्फिका। तो फ्लोरिड, तो फ्लोरिड का जो वर्ड यूज करते हैं जनरली हम लोग, आकर्षक, सुंदर, रंगों से भरा हुआ, फ्लोरिड कहते हैं, एकदम रंगों से भरा हुआ, आकर्षक, चटक रंग, चटक मतलब आकर्षक, रंग बिरंगा जैसा जो सेंस होता है, मतलब आकर्षक, रंगीन सेंस ऑफ फ्लोरिड। तो इसके हिसाब से देखें तो क्या हो जाएगा, पेल, फीका, जिसमें कोई रंग ही ना हो, है ना, रंगहीन, सूक्ष्म पड़ा हुआ, फीका जैसा जो होता है उसको क्या कहेंगे, पेल, फीका। अगली तो क्या है, बदसूरत। मोनोटोनस वर्ड जो है, मोनोटोनस वन वर्ड सबसे में कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट वर्ड है वेरिटी। वेरिटी, सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता। रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, इज्जत किसी के लिए, रेवरेंस। फाल्सूड, झूठ। रेरिटी, दुर्लभता, जो दुर्लभ हो, लाखों हजारों करोड़ों में एक हो। तो वेरिटी का मतलब होता है सच्चाई, किसी का सच, असलियत किसी की। तो ढूंढना क्या है, एंटोनिम्स। तो फिर इसके हिसाब से अगर हम एंटोनिम्स में जाए तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फाल्सूड, झूठ, क्योंकि वेरिटी हो गया सच्चाई, किसी का ट्रुथ, ईमानदारी, निश्चलता। अपोजिट ढूंढना था तो फाल्सूड। एफिमेरल, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार वन वर्ड सब्सन में और स्पेलिंग करेक्शन में पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में। इंपॉर्टेंट तो ये भी वैसे ही बहुत हो गया। एफिमेरल, पहले इसके अब सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। इटर्नल, शाश्वत, जो हमेशा रहता है। ट्रांजिटरी, जो बदलता रहता है। मॉर्टल, नश्वर, मानव। टेम्पोरल, टेम्पोरल का मतलब जो हो गया टेम्पररी, क्षणिक, कुछ समय के लिए हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि पहले तो हमें यह पता हो कि एफिमेरल का मीनिंग क्या है। तो एफिमेरल का मतलब होता है क्षणिक, तत्क्षण, जो कुछ समय के लिए हो, एफिमेरल। तो इसके हिसाब से देखें तो फिर ट्रांजिटरी तो इसका हो गया, इसका सिनोनिम्स ही हो गया, ट्रांजिटरी, जो बदलने की अवस्था में, जो क्षण क्षण बदलता रहता है, जो कभी भी बदल सकता है, उसको ट्रांजिटरी कहते हैं, परिवर्तनशील अवस्था में। टेम्पोरल भी यही हो गया, जो क्या हो, कुछ समय के लिए हो। तो और एफिमेरल का भी यही मीनिंग है, जो कुछ समय के लिए हो, परमानेंट हो, क्षणिक हो। नश्वर हो, जो कभी भी खत्म हो सकता है, इस तरह का मीनिंग इसका निकल रहा है। तो फिर इसके हिसाब से हम देखें तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, इटर्नल। और इटर्नल का मीनिंग मैंने क्या बताया था, शाश्वत, जो हमेशा रहता है, जो परमानेंट रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इटर्नल, शाश्वत या परमानेंट। तो इसका मतलब एफिमेरल का अपोजिट क्या हो जाना है, इटर्नल हो जाना है, शाश्वत, परमानेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं।
नेक्स्ट ये 35 इसमें भी था। ओके, कोई बात नहीं। तो ये स्टडी भी हमारा खत्म हो गया। उम्मीद है आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा और हर एक वर्ड का मीनिंग ध्यान से रखा होगा, और हर एक वर्ड के मीनिंग पर ध्यान देना। हर एक वर्ड का मीनिंग इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कहता हूँ और फिर मैं कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, हर हर क्लास में मैंने कहा है कि इम्पैक्ट एकेडमी आपके हर कदम पर आपके साथ। कभी भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमसे बेहिचक कांटेक्ट करें। इम्पैक्ट एकेडमी का हर एक टीचर, हर एक स्टाफ आपके लिए हमेशा हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। कभी भी किसी तरह के डाउट या कंफ्यूजन को अपने पास में ना रखें। वर्दी आप पहने, वर्दी में आपको देखना ये हमारा सपना है, और आपका जो सपना है उसे पूरा करने के लिए हम हर तरह का प्रयास करेंगे, हर तरह का एफर्ट लगा रहे हैं, हर सब्जेक्ट में, हर तरह से। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस रखना है, माँ भारती की सेवा करनी है, वर्दी पहनना है और देश का नाम रोशन करना है। हर कदम पे हम आपके साथ हैं। इम्पैक्ट एकेडमी की तरफ से सबको जय हिंद।